आज हम लोग पढ़ेंगे भारत दुर्दशा नाटक के अंक 4 को। चलिए दोस्तों, ये जो चौथा अंक है भारत दुर्दशा नाटक का, इसके भावार्थ को, इसके अर्थ को समझते चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक प्रतीकात्मक नाटक है, यानी यहाँ पे चीजों को, अलग अलग गुणों को, सब चीजों को प्रतीकात्मक के रूप में यहाँ पे नाटक में दर्शाया गया है। जैसे रोग, आलस्य, निर्लज्जता, सत्यानाश, इस प्रकार के बहुत सारे गुण कह सकते हैं आप, या फिर अवगुण जो भी है, उन सबको प्रतीकात्मक के रूप में इस नाटक में दर्शाया गया और उनकी बातें को सामने रखा गया। तो इस अंक में, अंक 4 में, स्थान जो है वो कमरा है, और जो कि अंग्रेजी रूप में सजा हुआ है, अंग्रेजी तरीके से सजा हुआ है, अंग्रेजों के तरीके से। मेज कुर्सी लगी हुई है, और कुर्सी पर कौन है? भारत दुर्देव बैठा हुआ है। भारत दुर्देव बैठा हुआ है। अब रोग जो है, जो इस यहाँ पे फिर से भारत दुर्देव का यहाँ पे एक सेना का सैनिक है जो कि आता है। तो रोग आता है, गाते हुए आता है। फिर रोग जो है वो गाते हुए कहता है, अपने बारे में अपनी व्याख्या करते हुए कहता है कि जगत में सब मेरा मान सम्मान करते हैं, यानी रोग का सब मान सम्मान करते हैं। और फिर कहता है कि संसार में जो भी हो रहा है इसी का किया कराया है, मतलब रोग का ही किया धरा है। फिर आगे अपने बारे में व्याख्या करते हुए कहता है कि मृत्यु का जो कलंक है वो यही मिटाता है, क्योंकि भगवान कहता है आगे कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हम ही, यानी रोग कहता है अपने बारे में कि हम ही लोगों की मदद से लोगों के प्राण हरते हैं। यानी रोग किसी को अगर हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि मृत्यु का कलंक मैं ही मिटाता हूँ और हम ही लोगों की मदद से भगवान जो है लोगों के प्राण हरते हैं। फिर आगे कहता है कि मेरा प्रभाव पूरे जगत में फैला हुआ है, कि उसका प्रभाव जो है रोग का वो पूरे जगत में फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है रोग, यानी हर किसी को किसी न किसी प्रकार का रोग होता ही है। तो उसी चीज को ये कह रहा है रोग अपने बारे में। और फिर रोग आगे कहता है कि बुरे रास्ते पर चलने वाला को वो मित्र है, यानी जो बुरा रास्ता पर चलेगा उसका वो दोस्त है, और जो अच्छे रास्ते पे चलेगा उसका वो शत्रु है। फिर आगे कहता है कि तीनों लोगों में से ऐसा कोई नहीं है जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो या फिर नहीं है। फिर आगे की लाइनों में वो अपने बारे में कहता है कि नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब रोग के ही नामांतर है, यानी अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से रोग को पुकारा जाता है। यानी यहाँ पे एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि रोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ संबंधित हो, शरीर से जुड़ा हुआ संबंधित हो कि रोग हो गया है उसे, स्वास्थ्य ठीक नहीं यानी रोग, वैसा रोग नहीं। नजर लगना, श्राप, प्रेत, टोना, ये जितने प्रकार, ये एक प्रकार के रोग हैं, बुरी चीजें हैं, इसलिए ये रोग कहलाते हैं। यानी ये रोग के ही अलग अलग नाम है, क्योंकि रोग की ही बदौलत ओझा, दर्शनी, सयाने, पंडित, सिद्ध लोग, ऐसे जो लोग हैं ये लोगों को ठगते हैं रोग के ही बदौलत। क्योंकि किसी के मन में रोग हो गया कि अरे मेरे बच्चे को नजर लग गया, तो ही वो जाता है ओझा के पास ताकि उसका बच्चा ठीक हो जाए। इस प्रकार से अलग अलग जब रोग लगते हैं इंसानों को, तो ही वो ओझा, दर्शनी, सयाने, पंडित इन लोगों के पास जाते हैं, और फिर वो लोग लोगों को ठग कर पैसा कमाते हैं। यानी यहाँ पे रोग एक प्रकार से कह रहा है कि रोग यानी सिर्फ शारीरिक संबंधी बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी भी है। यानी एक प्रकार का जो मन में हमारे अंधविश्वास है वो भी रोग के अंदर ही शामिल है। फिर आगे की लाइनों में क्या है, रोग अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि कौन होगा पूरे जगत में जो मेरे इतने प्रबल असर का उपाय कर सके। यानी कोई है ऐसा जगत में, एक प्रकार से चुनौती देते हुए कहता है कि कोई है जो मेरे से टक्कर ले सके। फिर आगे हंसते हुए कहता है, रोग कहता है कि चुंगी की कमेटी साफ सफाई करके मेरा क्या खात्मा करना चाहती है। मतलब चुंगी की कमेटी एक प्रकार से व्यंग करते हुए रोग कह रहा है कि जो लोग साफ सफाई करते हैं उनके बारे में, कि वो लोग मेरा खात्मा करना चाह रहे हैं, वो लोग क्या मेरा खात्मा कर पाएंगे। फिर कहता है कि यह नहीं जानते चुंगी की कमेटी के बारे में, यानी जो लोग साफ सफाई करते हैं, यानी जो लोग अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, उन लोगों को चुंगी की कमेटी एक प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि अच्छे लोग की मात्रा कम ही होती है, इसलिए उसको एक कमेटी के रूप में यहाँ बोल दिया जा रहा है। रोग कह रहा है कि चुंगी कमेटी यह नहीं जानता है कि जितना बड़ा सड़क होता है, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही रोग भी फैलता ही है। यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही वो क्षति भी करेगा, नुकसान भी यानी करेगा। उसके बाद फिर अपने बारे में ये सारे बात बताने के बाद क्या है, वो फिर भारत दुर्देव को देखकर कहता है कि महाराज क्या आज्ञा है, कहिए आपकी क्या आज्ञा है, ये हमें बताइए। तो जब ये कहता है तो भारत दुर्देव जो है वो कहता है कि आज्ञा क्या है, बस भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग को कहता है भारत दुर्देव कि भारत को चारों ओर से घेर लो। तो फिर रोग उत्तर देते हुए कहता है कि महाराज अब तो भारत का जो हाल है
कि मेरे जाते ही वो मर जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि भारत को तो बहुत कोई आलस, ये सब मदिरा, ये सब जितना कोई ये सब घेर के उसको नष्ट कर चुका है। तो वही रोग कहता है कि भारत का जो हाल है, अब जितना उसका स्थिति जैसा हो गया है कि अब वो जाएगा ही तो मर जाएगा, यानी इतना सब कमजोर हो गया है कि उसके जाने से ही और कोई बचेगा नहीं, सबका सब मर जाएगा, इसलिए घेरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आगे कहता है कि धन्वंतरी और काशीराज, ये लोग कौन है? ये शैल्य चिकित्सा का उपचार करने वाले लोग हैं। तो वही कहता है रोग कि धन्वंतरी और काशीराज तो अभी के समय में है नहीं जो रोगों का इलाज करेंगे। यानी पहले के समय में क्या था, धन्वंतरी लोग रहते थे, काशीराज ये लोग इलाज करते थे रोग का, तरह तरह के रोगों का इलाज करते थे, बहुत ही नामी लोग हैं ये लोग, शैल्य चिकित्सक है। तो उन लोगों के बारे में कहते हैं कि वो लोग तो अभी है नहीं जो इन लोगों का उपचार करेंगे, और ना ही सुश्रुत वाग्भट चरक है। फिर आगे कहता है रोग कि वैद्य केवल अब बस जीवन के लिए ही बचा है, और जो वेद बचा भी है सो भी काल के प्रभाव से औसत लोगों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद हो चुका है, ये रोग कहता है। फिर आगे रोग कहता है कि अब हमसे कोई नहीं जीत पाएगा, और हम ऐसी सेना भेजेंगे जो भारत के लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और अगर नाम भी सुना होगा तो उससे लड़ नहीं पाएंगे। फिर आगे रोग कहता है कि बोलता है कि ऐसा हम लोग ऐसा भेजेंगे, ऐसा सेना भेजेंगे भारत का क्षति करने के लिए, नुकसान करने के लिए, जिसका नाम भी उन लोग नहीं सुना होगा, ऐसा चीज भेजेंगे, और ना ही उससे लड़ पाएंगे। जब नाम ही नहीं सुनेंगे तो तैयारी नहीं रहेगा तो लड़ ही नहीं पाएंगे, ऐसा कहता है रोग। फिर आगे कहता है कि क्या क्या भेजेगा वो, बोलता है हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, एपोप्लेक्सी, और इन सबको हिंदू लोग रोक नहीं पाएंगे, और ये लोग किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं ये वो भी नहीं जान पाएंगे, और अगर जान ही नहीं पाएंगे तो लड़ ही नहीं पाएंगे, और इस प्रकार सबकी छुट्टी हो जाएगी, यानी सब लोग मर जाएंगे, और इसी से सबकी मौत हो जाएगी, इन सब रोगों से, इन सब चीजों से, और फिर इसी को सब कोई देवता मानकर पूजा भी करने लगेंगे। फिर आगे कहता है कि जो रोग के दुश्मन यानी डॉक्टर और विद्वान हैं, वो भी अगर कोई उपाय बताएंगे टीका लगाने का, तो भी लोग अंधविश्वास के कारण डर के मारे मतलब वो टीका लगवाएंगे ही नहीं। यानी क्या है, लोगों में अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अंधविश्वास के रूप में छुआछूत का अंधविश्वास अगर फैला दिया जाए, अगर डेंगू उंगू हैजा ये सब ऐसी बीमारी, हैजा ऐसी बीमारी है जो कि छुआछूत की होती है, मतलब छूने से फैलने लगती है, ठीक है, एक दूसरे के छूने से फैलती है, इस प्रकार से बहुत तरीके की बीमारी होती है। तो वही बोल रहा है कि अगर इस प्रकार से ऐसा हम लोग भेजेंगे सेना कि सब कोई ऐसा डरा हुआ रहेगा, ऐसा अंधविश्वास में भर जाएगा कि रोग के जो दुश्मन है डॉक्टर और विद्वान, वो लोग भी अगर कुछ उपाय बताएंगे इन सब से बचने का, तो भी लोग उस चीज को नहीं करेंगे, और इस प्रकार से सब कोई ऐसे रोग जो ये भेज रहा है, रोग जो भेजेगा जो सेना में, उसके कारण सब कोई मर जाएगा। और इसी अंधविश्वास के कारण, यही छुआछूत के डर से लोग क्या है, डॉक्टर और विद्वान को महत्व ही नहीं देंगे, उन लोगों की बातें ही नहीं सुनेंगे, और अंत में इन सब रोगों के कारण, इन रोग की सेना के कारण वो लोग मर जाएंगे, ऐसा रोग कहता है। फिर ये सारी बातें सुनकर भारतदुर्देश जो है वो कहता है अच्छा तुम जाओ, और महर्ष और टिकस यानी टैक्स होता है, वो लोग आ रहे होंगे, उनको भी साथ ले जाओ, और अतिवृष्टि और अनावृष्टि की सेना भी जा चुकी है, और अनकय और अंधकार की मदद से उसे कोई नहीं रोक पाएगा, पान का बीड़ा देकर जाने को कहता है। फिर उसको जाने कहने के बाद भारतदुर्देव जो है वो निश्चिंत होकर कहता है कि अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि चारों ओर से तो मेरा सेना भारत को घेर लिया है, अब कोई नहीं, भारत को कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सारी बातें वो सोचता है, निश्चिंत होकर कहता है। उसके बाद फिर क्या है, आलस्य आता है। तो फिर आलस्य आता है और हंसते हुए कहता है, एक प्रकार का दोहा कहता है पोस्ती यानी शराबी कहता है कि शराबी ने पी शराब और 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस चला है। दोहे का अर्थ मैं यहाँ बता रही हूँ कि हंसते हुए कहता है कि पोस्ती यानी होता है शराबी, तो कहता है शराबी ही कहता है कि शराबी ने पी शराब, शराबी यानी जो शराब पीने वाला है, वो शराब पीकर 9 दिन में सिर्फ 2.5 कोस चला है। फिर दूसरा ने जवाब दिया कि वो पोस्ती नहीं होगा, कोई डाक वाला होगा, यानी कोई शराबी नहीं होगा, हो सकता है कोई डाक वाला होगा, इसलिए धीरे धीरे चल रहा होगा। फिर शराबी जब शराब पिया तो या कुड़ी के इस पार या फिर उस पार, यानी शराबी के लड़खड़ाहट को यहाँ पे बता रहा है इस दोहे में। फिर आगे जो है वो कहता है कि एक बार उसके 2 चेले लेटे थे, उसी राह से एक सवार जाता था। तो जो पहला चेला है वो जो सवार जा रहा था,
उसको पुकारते हुए कहता है कि एक पका हुआ आम मेरे छाती पे पड़ा है, इसे उठाकर थोड़ा मेरे मुंह पे डाल दो। तो फिर सवार ने कहा कि तुम तो बड़े आलसी हो, इतने सामने आम है फिर भी हाथ से खाने में तुम्हें इतना आलस हो रहा है कि तुम अपने हाथ से उठा के खा भी नहीं पा रहे हो। तो फिर उतनी ही देर में दूसरा जो चेला है, आलस्य का दूसरा चेला, वो बोला कि ठीक है साहब, ये तो बहुत ही बड़ा आलसी, पहले चेले के बारे में कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा आलसी है, आम भी उठाकर नहीं खा पा रहा है। पहले चेले के बारे में कहता है इस प्रकार से। फिर कहता है आगे कि रात भर एक कुत्ता मेरा मुंह चाटा, फिर भी ये जो पहला चेला है ये मेरे सामने था, लेकिन फिर भी हमको पुकारा नहीं, हमको उठाया नहीं कि मेरा कुत्ता मुंह चाट रहा है। और सच ही है कि क्यों तकलीफ उठाने की जरूरत है, मजे में जैसे है वैसे ही पड़े रहने में मजा है। और कहता है फिर कि सुख केवल हम में ही है, अगर कुएं में पड़े रहेंगे तो वहां भी चैन है। यानी पहला चेला जो था वो तो आलस का एग्जाम्पल दे ही दिया, उदाहरण दे ही दिया कि वो उसकी छाती पर ही आम पड़ा था, बस सिर्फ हाथ से उठा के खाने में भी उसको आलस महसूस हो रहा था। और दूसरा पहले वाले चेले को, दूसरा चेला जो है वो ज्यादा आलसी बताने के चक्कर में अपने ही आलसपन को उजागर कर देता है कि किस प्रकार उसका कुत्ता मुंह चढ़ रहा था, फिर भी वो भगाया नहीं, वो इंतजार कर रहा था कि उसका जो पहला चेला है आलस्य का वो उसे पुकारेगा, तभी वो उससे दूर उठेगा। फिर आगे जो है वो लोग गाते हुए, गजल गाते हुए कहता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, यानी कुछ भी काम करना ठीक नहीं है, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मर जाना अच्छा है मगर कहीं उठ के जाना अच्छा नहीं है। बिस्तर में हमेशा पड़े रहने को कह रहा है और कह रहा है कि बंदर की तरह धूम मचाना अच्छा नहीं, यानी हमेशा सोए रहने को कह, क्योंकि ये तो आलस्य है, तो आलस का जो काम है वही चीज को ये मतलब बढ़ावा देगा, करने को कहेगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा है, कुछ काम नहीं करना चाहिए, पड़े रहना चाहिए बस बिस्तर पर, बंदर के जैसा उछल कूद नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहता है कि मुझे जमीन पर ही रहने दो, यहीं पर आराम मिलता है, जहां जो बना है रहने दो, कुछ मिटाओ मत, कौन चल कर जाएगा उठ कर के दोस्त के घर तक, इसलिए मरना ठीक है मगर किसी से दिल लगाना नहीं चाहिए। यानी अपने गजल के द्वारा ये गाते हुए कह रहा है कि इसीलिए किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहिए। आगे वो कहता है कि मुझे जमीन पर ही रहने दो, वहीं पे आराम मिलता है, क्योंकि किसी से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल लगाइएगा, किसी से दोस्ती कीजिएगा तो आपको उससे मिलने की इच्छा करेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो क्योंकि ये आलस है, इसे चलना फिरना कुछ भी काम करना पसंद नहीं है, एक ही जगह पड़े रहना पसंद है, इसीलिए यहाँ पे अपने गजल के द्वारा कह रहा है कि किसी से दिल लगाना नहीं है अच्छा, क्योंकि किसी के घर जाना पड़ेगा उठ के। उसके आगे कहता है कि धोती पहनो जब कोई और पहना दे, यानी धोती तभी पहनो जब कोई पहना दे, पैर हाथ क्योंकि चलाना नहीं अच्छा है, सिर भारी चीज है इसको तकलीफ हो तो होने देना चाहिए, मगर खाना खाकर जीभ को कष्ट नहीं देना चाहिए। यानी अगर भूख लगे, माथा दर्द करने लगे कि अरे खाना है पीना है, तो कितना भी माथा दर्द करे वही ठीक है, वैसे ही दर्द करने दो, लेकिन कम से कम जीभ को कष्ट नहीं देना चाहिए, ये आलस्य कह रहा है। फिर बोल रहा है आगे कि चाहे पड़े पड़े मर जाइए मगर कोई काम मत कीजिए, ना दुनिया अच्छी है न जमाना अच्छा है। मतलब बस आलस्य अपने बारे में बता रहा है और सबको बोल रहा है एक प्रकार से कि मेरे ही जैसा तुम लोग भी पड़े रहो, कुछ भी मत करो, एक ही जगह पड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। सजदा करने से बख्शीश मिलता है वो भी दूर कीजिए। यानी यहाँ पे कह रहा है सजदा करने से, यानी किसी के सामने झुकने से बख्शीश मिलती है, वो पैसे यानी मिलते हैं एक प्रकार से, तो वही बोल रहा है कि उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि झुकना पड़ेगा, पैसे लेने के लिए तो झुकना पड़ेगा, तो उसमें भी कष्ट होगा, आलस्य है क्योंकि ये, तो वही बोल रहा है कि उसको भी दूर कर दीजिए, उससे वो भी मत कीजिए। दोजख्स ही क्यों ना मिले लेकिन सर नहीं झुकाना चाहिए। दोजख्स यानी भले बख्शीश, उस बारे में बोल रहा है क्यों ना मिले, दोजख्स क्यों ना मिले लेकिन सर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि सर झुकाने ये आलस है, इसको कष्ट होगा। चाहे हिंद यानी यहाँ पे हिंदुस्तान है, चाहे हिंद यानी हिंदुस्तान खाक में मिल जाए यानी बर्बाद हो जाए, ही क्यों ना हो जाए हमारा क्या जाता है। यानी आलस से आगे कह रहा है कि भले ही हिंद जो है यानी हिंदुस्तान में है, खाक में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, सब खत्म हो जाए, उसमें मेरा क्या जाता है। आलस कहता है कि हम लोग का तो कुछ नहीं जाता है, चाहे जो भी हो। रंज यानी लड़ाई के बारे में कह रहा है कि चाहे जो भी हो लड़ाई नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहता है कि काजी जो दुबले होते हैं क्यों होते हैं, शहर के अंदर पड़े रहते हैं। फिर आगे कहता है कि अंदर अगर कोई राजा हो तो हो, हमको क्यों हानि होगा। यानी अगर कोई राजा बनेगा भी तो उसका तो कोई हानि नहीं है,
चैरी छोड़कर क्या रानी तो नहीं बन पाऊंगी, यानी कह रहा है कि चैरी छोड़कर, अपनी चाकरी छोड़कर कोई रानी तो नहीं बन पाएगा, वो तो राजा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो रानी नहीं बन जाएगा। फिर आगे कहता है कि आनंद से जीवन बिताना चाहिए, मजे में रहना चाहिए। आगे फिर एक दोहा कहता है, उस दास मलुका जी का कहा हुआ ये दोहा है, उसमें कहता है कि अजगर ना कोई नौकरी करता है और ना ही पंछी, और दास मलुका जी का कहना है कि सबके दाता है राम। ठीक है। फिर आगे आलस्य कहता है कि जो पढ़ता है सो भी मरता है और जो नहीं पढ़ता है वो भी मरता है, तो दांत कटकटाने यानी चिंता करने से क्या फायदा। यानी जो वो एक तरह से स्थिति को बता रहा है कि जो पढ़ाई करता है उसकी भी वही दयनीय स्थिति है और जो नहीं पढ़ाई करता है उसकी भी वही दयनीय स्थिति है, इसलिए दांत कटकटाने यानी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। फिर आगे आलस्य कहता है कि जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप, यही सबसे अच्छा है, क्योंकि यही सब में कुछ करना नहीं पड़ता है, घर बैठे जीवन बिताना, ना ही कहीं जाना आना, खाना पीना, सोना, मुतना हगना, बात बनाना, ताना मारना और मस्त रहना। ये अपने आलस्य बता रहा है। क्या बता रहा है कि जात में ब्राह्मण यानी क्यों, क्योंकि ब्राह्मण को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस पूजा कर देता है, उसकी कमाई हो जाती है। धर्म में वैरागी को भी कुछ नहीं करना पड़ता है। रोजगार में सूद क्या है, बस पैसा फंसाइए, सूद यानी सूद जिसको हम लोग कहते हैं, सूद लगा, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, वो अगर लगा दिया जाए तो बैठे बैठे पैसा आदमी कमा सकता है। दिल लगी में गप, यानी दिल लगी अगर किसी से लगाइए तो बस गप कीजिए, क्योंकि गप में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस बोलना पड़ेगा। तो यही सारी चीजों को आलस्य बता रहे कि यही सब अच्छा है, क्योंकि इस सब में कुछ करना नहीं पड़ता है, बस घर बैठे जीवन बिताना है, नहीं कहीं जाना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, नहीं खाना पीना सोना, सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस मस्त रहना पड़ेगा। ठीक है, यानी बस घर में रहना पड़ेगा, घर में सारा जीवन बिताना है, नहीं कहीं जाना है आना है, बस खाना पीना है, सोना है, मुतना हगना है, बात बनाना है, ताना मारना है और बस मस्त रहना है, ये आलस्य कहता है। तो वही आलस्य कहता है कि जो काम नहीं करता है वही सबसे अच्छा जिंदगी बताता है और वही अमीर भी होता है। और आगे कहता है कि सिर्फ दो ही लोग मस्त है, या तो माल मस्त है या फिर हाल मस्त है, यानी दो ही प्रकार के मस्त है, ये कह रहा है आलस्य। या तो माल मस्त यानी जिसके पास माल हो वो मस्त रहता है, या फिर अपने हाल में कोई मस्त रहता है। फिर ये कहने के बाद जो है आलस्य वो भारत दुर्देव के पास जाता है, फिर बोलता है कि महाराज मैं सुख से सोया था और आपका आज्ञा पहुंचा, फिर किसी तरह करके मैं हाजिर हो गया हूँ आपके पास, अब आप हुक्म दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो फिर ये सुनकर फिर भारत दुर्देव कहता है कि तुम्हारे और सारे साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेज दिए गए हैं। मतलब भारत दुर्देव बताता है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों को, तुम्हारे जो साथी है, जो मेरी सेना के हैं, जो कि तुम्हारे साथी, उन सबको मैंने भारत भेज दिया। भारत का नाश करने के लिए चारों तरफ से वो लोग घेर चुके हैं। अब तुम जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में कर लो, क्योंकि आलस्य अपने जोग निद्रा से अगर सबको वश में कर लेगा तो कोई कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। आलस्य से वशीभूत होकर, आलस्य के अतिरिक्त आकर वो सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये सुनकर आलस्य कहता है कि बहुत अच्छा, फिर आप ही आप, मतलब एक तरह से जय जयकार लगाता है। कि फिर बोलता है अरे बप्पा अब हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि आलस्य है, उसको तो कुछ करना पसंद ही नहीं है। इसीलिए वो जब हुक्म देता है भारत दुर्देव कि जाओ हिंदुस्तान में जाओ, तो वो बोलता है कि बाप रे, अब जिस तरह हम लोग बोलते हैं कि बाप रे अब ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, उसी प्रकार वो कह रहा है, आलस्य कह रहा है कि अब हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। फिर कहता है अपने आप से ही बुड़बुड़ाते हुए कि चलो तब धीरे धीरे चलते हैं। फिर आगे कहता है, फिर आलस्य अपने आप में कहता है कि अगर हुक्म ना मानेंगे, अगर मान लीजिए वो जो भारत दुर्देव उसे हुक्म दिया है भारत जाने के लिए, हिंदुस्तान में जाने के लिए, अगर वो हुक्म ना मानेगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि वो सारा चीज सुख भोग किया, अपने राजा के अतिरिक्त सारा सुख भोग किया, उसका नमक खाया, लेकिन जब एक तरह से रिटर्न देने की बारी आई, जब उसका युद्ध में साथ देने की बारी आई, तो फिर नहीं किया, प्राण देने के लिए तैयार नहीं हुआ, पीछे हट गया। ये सब अपने आप में वो कहता है। फिर आगे कहता है कि करने का देव आप ही करेगा, यानी काम तो अपने आप होगा, क्योंकि वो तो आलस है, वो तो कुछ करेगा नहीं। बोलता है इसीलिए कि ये मेरा तो कोई काम नहीं, फिर भी चलते हैं। यही सब बुड़बुड़ाता हुए वो चला जाता है। अब जब आलस से चला जाता है तो फिर मदिरा आती, मदिरा यानी शराब। ठीक है, मदिरा को शराब कहते हैं, सोम कहते हैं, सोम रस कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग सुरा कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सब हम लोग इस जो नाटक है इसमें इन सब नामों को देखेंगे। तो मदिरा आती है। फिर मदिरा अपने बारे में व्याख्या करते हुए कहती है
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रकार के यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप प्रयोग किए गए हैं, सभी आकर अपना अपना परिचय एक प्रकार से अपना वर्णन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार मदिरा आकर अपना वर्णन करती है, अपनी व्याख्या करते हुए कहती है कि भगवान सोम की वे कन्या है, अपने आप को सोम भगवान की कन्या बता रही है। फिर कहती है आगे कि प्रथम वेदों में यानी सबसे पहले वेदों में उसे मधु नाम से उसे आदर दिया गया, यानी मधु नाम से उसे पुकारा गया, मधु कहकर वेदों में उसे परिचय दिया गया। फिर क्या है, जब वो देवताओं की प्रिय होने लगी, यानी देवता लोग जब उसे इस्तेमाल करने लगे, पीने लगे, उन सबकी प्रिय हो गई, तब उसे सुरा कहकर बुलाने लगा। फिर धीरे धीरे उसका प्रचार हेतु धीरे धीरे श्रोत्रामणि जो यज्ञ है उसकी सृष्टि हुई, ये मदिरा कह रही है। फिर आगे कहती है कि स्मृति और पुराणों में भी जो मदिरा है वो अपने बारे में कह रही है कि स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है, यानी स्मृति और पुराणों में भी मदिरा का नाम मिलता है, हमें मदिरा के किस्से सुनने को मिलते हैं और तंत्र सिर्फ उसके कारण ही बना है, ये मदिरा कहती है। फिर आगे कहती है मदिरा कि संसार में 4 मत यानी 4 प्रकार के मत जो है वो बहुत ही प्रबल है। कौन कौन से? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिश्चियन, जिसे हम लोग 4 धर्मों के नाम से जानते हैं। तो वही कह रही है कि मदिरा कह रही है कि संसार में 4 प्रकार के धर्म प्रबल है, ठीक है, 4 प्रकार के मत प्रबल है और इन चारों में उसे प्रेम, पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है, यानी उसकी अपने बारे में बता रही है मदिरा कि वो चारों धर्मों में एक प्रकार से बता रही है कि विराजमान है, चारों धर्मों में वो पाई जाती है, लेकिन अलग अलग नामों से उसे पुकारा जाता है। किस प्रकार से? हिंदू में उसे सोमपान कहकर पुकारा जाता था, बौद्ध में विराजमान, मुसलमान मदिरा को शराबुन तहुरा के नाम से पुकारते हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बाप टैजिक वाइन के नाम से इसे मदिरा को पुकारते हैं। फिर आगे जो है वो एक प्रकार से गर्व के साथ मदिरा कहती है कि कौन आखिर मुझे अशुद्ध कहेगा। एक प्रकार से देखा जाए तो मदिरा कोई अच्छी चीज नहीं है, इसे हम लोग अभी के समय में अशुद्ध मानते हैं। तो वो एक प्रकार से अपने बारे में गर्व कहते हुए कह रही है कि भला कौन मुझे अशुद्ध कहेगा, यानी मदिरा को कौन अशुद्ध कहेगा। वो एक प्रकार से कह रही है कि जो उसे अशुद्ध कहेगा वो पशु है, ठीक है, पशु कह रही है कि जो उसे अशुद्ध कहेगा वो पशु है। फिर आगे कहती है कि पशु ही है जो सिर्फ उसे कह सकता है कि वो अशुद्ध है, क्योंकि उसके चाहने वाले लोग बहुत ही हैं, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। यानी एक प्रकार से उस समय के बारे में बता रही है कि किस प्रकार सभी के सभी लोग, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी मत के हो, सभी लोग मदिरा पान करते थे, सोमरस का पान करते थे, इस्तेमाल करते थे, पीते थे। ये मदिरा कहती है कि चाहे उसके कुछ पशु होंगे जो उसे अशुद्ध कहते हैं, लेकिन उसके चाहने वाले बहुत है और पूरे जगत में वो मदिरा जो है वो व्याप्त है। और आगे कहती है मदिरा कि सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण है, यानी एक प्रकार से बता रही है कि सरकार के राज्य में, किसी भी राज्य में ज्यादा मात्रा में मदिरा इस्तेमाल होता है, एक प्रकार का वो भूषण होता है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज, हर इंसान वहाँ पे राज्य में हर कोई उससे व्यवहार करता है और बिना उसके व्यवहार के नहीं रह पाता, इसलिए वो अपने आप को एक प्रकार से भूषण के रूप में बता रही है मदिरा। आगे की लाइनों में फिर कहती है मदिरा कि दूध सुरा, दधी सुरा, सुरा अंधन धाम, वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। यानी यहाँ पे कह रही है मदिरा कि दूध भी सुरा ही है, दही भी दधीहू यानी दधीहू यानी दही को भी बोल रही है, वो भी सुरा है, मदिरा है। अन्न भी सुरा है, धन भी सुरा है, धाम भी सुरा है, सुरा यानी मदिरा। वेद भी सुरा है, ईश्वर भी सुरा है और स्वर्ग का नाम भी सुरा ही है, ये मदिरा कह रही है। आगे फिर कहती है कि जाति भी सुरा है, विद्या भी सुरा है और बिना मद के यानी बिना मदिरा के, मदिरा सुरा मैंने बताया था आप लोगों को, ये सब एक ही मदिरा यानी शराब को ही कहते हैं, मद भी शराब को कहते हैं, सुरा, सोमरस, ये सारे शराब के नाम है। तो वही बिना मद रहे ना कोई, यानी बिना मद के कोई नहीं रहता है। आजादी भी सुरा है और पूरा जगत है वो जो सुरामय हो गया है, ठीक है। ये कह रही है मदिरा कि सुरामय यानी सारा जगत जो है वो शराबी हो गया है, हर कोई शराब व्यवहार कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अरु, सैयद, शेख, पठान, यानी ये जो जितने प्रकार के धर्म हैं, जात हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अरु, सैयद, शेख, पठान, ये सारे प्रकार के जो है जितने भी तरह के धर्म जाति हैं, दे बताई मोही कौन जो करत न मदिरा पान, यानी मुझे बता दो ऐसा, इतने प्रकार के जो धर्म है, जाति है, मुझे बताओ कि इनमें से कौन है जो मदिरा का पान नहीं करता होगा। फिर ये लाइनें कहने के बाद मदिरा जो है वो बताते हुए कहती है एक प्रकार से कि कौन कौन लोग पीते हैं। तो बोल रही है पियत भट्ट के ठट अरु, यानी भट्ट के ठट पीते हैं, गुजरात के वृंद पीते हैं,
फिर गौतम पीते हैं, फिर अग्र के नंद पीते हैं, होटल में मदिरा पिया जाता है। ये मतलब हर कोई पीता है, क्योंकि इसको पीने से ना ही चोट लगता है और ना ही किसी को लाज लगता है, और हर कोई पी रहा है। इस प्रकार से मदिरा अपने बारे में कहते जा रही है कि कोई अगर कहता है कि मद नहीं पीना चाहिए तो उसमें कुछ भी आता जाता नहीं, कुछ उसमें लिखने की बात नहीं है। और कोई कोई कहता है कि मद के बल पर ही अपना वकीली करता है, अपनी उसकी आय तय करता है, यानी कमाई तय करता है मद के बल पर ही। फिर ये सब कहकर फिर मदिरा कहती है कि मद के ही प्रभाव से, मधी के प्रभाव से, यानी मद के ही प्रभाव से बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं, उसी के प्रकाश से बहुत सारे धर्म के पंथ लिखे गए हैं। फिर आगे कहते हैं कि मद पी के ही विधि जग को करते हैं, और जो हरि है यानी कृष्ण है वही जग को चलाते हैं मद पीकर ही, और मद पीकर ही जो शंभु भगवान है यानी शिव जी, वो सबका नाश करते हैं। फिर आगे मदों के अलग अलग नामों के द्वारा, मद को ही, जिसका शराब का ही अलग अलग नाम, बारूणी, पोट, ये सारे मद के ही नाम है। तो अलग अलग, जिस प्रकार इससे पहले के लाइनों में मैंने इसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से मदिरा को पुकारा जाता है, लेकिन पीता सबको ही है, हर धर्म के लोग ही पीते हैं। उसी प्रकार से यहाँ अब ईश्वर, जितने तरह तरह के देवी देवता है, देवता है, उन लोगों को अलग अलग मदों के नाम से यहाँ पे जोड़ा गया। जैसे विष्णु बारूणी यानी विष्णु बारूणी पीते हैं। पुरुषोत्तम, जो उत्तम पुरुष होते हैं, सबसे उत्तम पुरुष होते हैं, वो लोग पोट। मद मुरारी यानी श्री कृष्ण के लिए मद शब्द का प्रयोग किया गया है। सापिन शिव गौड़ी गिरीश यानी शिव जी के बारे में गौड़ी कहा गया है, वो गौड़ी पीते हैं। और ब्रह्मा बिचारी, ये सारे ब्रांडी पीते हैं। ठीक है, ये कहा गया है। फिर आगे कह रही है मदिरा कि मेरी तो धन बुद्धि बल जितना जो भी है, सब कुल लज्जा, सारा चीज चला गया है। माए बाप सूत यानी जितने भी माए बाप बच्चा, सब धर्म, सब कोई मतलब मदिरा पीता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हर लोग शोक को हरण करने के लिए यानी शोक को खत्म करने के लिए, दुख को आनंद करने के लिए, सब चीज में मदिरा का इस्तेमाल करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। आगे फिर कहती है कि हरि में तब बिनु लय करनी, केवल मद लखात, यानी तप करे या जो करे सब कोई मद खाता है। और सरकार अगर मंजूरी दे दे अगर, तो उसका कोई उपाय हो जाएगा। मदिरा कहती है कि अगर मुझे सरकार मंजूरी दे दे तो मेरा क्या उपाय हो जाएगा कि मैं सबको मद पिलाकर बिठा दूंगी, यानी हर एक इंसान को मद पिला दूंगी अगर उसे सरकार मंजूरी दे दे। फिर इस प्रकार से क्या होगा, जब हर तरफ मद ही मद फैल जाएगा तो उसी को जाना जाएगा, यानी मदिरा को ही चारों तरफ जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। राज्य को भी यानी राज्य को भी एक प्रकार से मदिरा के नाम से ही जाना जाएगा, मदिरा के रूप में ही जाना जाएगा। मतलब है कि मदिरा को ही निशानी के रूप में जाना जाएगा। कीर्ति खम उसी का नाम से खड़ा हो जाएगा। जग गड़ी कीर्ति खम सी जग गड़ी, जब लो थीर सती भान। फिर आगे एक प्रकार से मदिरा कहती है कि जब सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तभी राजमहल का भी चिन्ह नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, बोतल के टुकड़े जरूर मिलेंगे, यानी मदिरा की बोतल के टुकड़े जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो हर तरफ अगर फैल जाएगी, हर कोई उसको पीने लगेगा, मदिरा का व्यवहार करने लगेगा, तो सब कुछ तो ध्वंस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में आखिर में बचेगा क्या, बोतल के टुकड़े ही मिलेंगे, जो कि उसी का निशानी रह जाएगा कि हाँ मदिरा का इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये सब मदिरा अपने बारे में व्याख्या करने के बाद कहती है कि हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है, यानी मेरा मैं जो प्रभाव डालूंगी, वो जैसा मेरा प्रवृत्ति है उसके हेतु, उसके कारण आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे फिर मनु जो कि ऋषियों में से एक है, वो कहते हैं कि प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, यानी कि जो मदिरा है उसकी प्रवृत्ति यही है कि वो पूरे जगत में बस फैलती रहती है। और भागवत में कहा गया है कि लोके व्यया निस्मद सेवा नित्य यास्ति जंतो, यानी इसका मतलब क्या है कि हर लोग को, हर इंसान को, हर तरफ, चारों तरफ जो लोग हैं, सबको प्रतिदिन मदिरा का सेवन करना चाहिए। ये मदिरा बताते हुए कह रही है। और ये कहते हुए फिर आगे कहती है कि इस पर भी, इतनी सारी बातें कहने पर भी बोल रही है कि वर्तमान समय की सभ्यता का वो मुख्य मूल सूत्रा है, यानी मदिरा क्या है, मुख्य मूल सूत्रा है, यानी उसी से सब कुछ चल रहा है, हर कोई उसका व्यवहार कर रहा है। फिर आगे अपनी विशेषता बताए हुए मदिरा कह रही है कि जो विशेष इंद्रिया जो होती है हमारे शरीर में, उसका जो सुख है, जो भी हमें जिस कारण से भी अगर सुख प्राप्त होता हो, मदिरा पान करने से क्या होता है, वो सारे सुख जो विशेष इंद्रिया है उन सब के सारे सुख दुगुना हो जाते हैं, द्विगुणित यानी दुगुना हो जाते हैं।
और आगे कहती है कि संगीत की रचना भी जो है, संगीत साहित्य की रचना, उसका भी मात्र वो जननी है, अपने आप को उसकी इजाद होने की कारण बता रही है कि मदिरा के कारण ही संगीत साहित्य का भी रचना हुआ है। तो फिर आगे कहती है कि फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख होगा, यानी ऐसा कौन है जो मुझसे मतलब अपरिचित हो। ये सारी बातें कहने के बाद, अपनी व्याख्या करने के बाद, फिर वो मदिरा अपने बारे में गान गाती है। राग काफी है, धनाश्री का मेल है और ताल धमार है। इस प्रकार से वो गाना शुरू करती है। कहती है कि मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, यानी मदवा मद पीने को कह रही है, मदिरा पीने को कह रही है लोगों को कि मद पी लो पागल, जीवन अच्छा से बीतेगा, जीवन बीतेगा, बीतते जा रहा है, मद पी लो, क्योंकि बिना मद पिए जगत कुछ भी नहीं है, ये संसार कुछ भी नहीं है। अब उसकी बात मानने को कह रही कि मेरी बात मान लो, बिना मद के ये संसार कुछ भी नहीं है। और फिर कहती है कि पी प्याला छक छक आनंद से मिठी सांझ और प्रात, यानी प्रतिदिन हर रोज सुबह शाम मद पीने को कह रही है, छक छक करके, यानी पूरे आनंद के साथ मद पीने को कह रही है मदिरा। फिर कहती है कि झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात, यानी मद पी के आराम से, क्योंकि मद पीने के बाद तो इंसान को होश नहीं रहता है, वो डगमगा के चलता है, अच्छा से चल नहीं पाता है। तो वही बोल रहा है कि लाज, यानी उसमें कोई लाज मत करो कि डगमग चल रहे हैं, लाज को लात मारो और झूमते हुए डगमगाते हुए मद खाकर चलो। फिर आगे कहती है कि हाथी मच्छर सूरज जुगनू हर कोई जाके पीते हैं मद को पीते हैं। तो ऐसी सिद्धि छोड़ के मूर्ख कह रहा है कि जो नहीं पीता है वो मूर्ख है, क्यों ठोकर खा रहा है, मतलब मदिरा को पान करो। फिर आगे राजा को देखकर कहती है कि महाराज कहिए क्या हुक्म है। जब राजा के पास जाकर, फिर मदिरा तो वहीं पे सारी बातें कह रही थी, फिर आगे कहती है कि क्या हुक्म है राजा जी, महाराजा कहिए। तो फिर भारत दुर्देव जो है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेज दिए हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। ये महाराज जो भारत दुर्देव वो कहते हैं कि उसको मदिरा पे बहुत भरोसा है। हिंदुस्तान तो बहुत जन को भेजे हैं, हिंदुस्तान को चारों ओर से घेरने के लिए, उसका नाश करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा आशा उसे मदिरा से ही है। फिर ये कहते हुए कहते हैं कि जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो, तो यानी एक प्रकार से कह रहे हैं कि अब तुम जाओ, अब तुम भी उन लोगों को समझाओ। तो फिर महाराज दुर्देव की बात सुनकर फिर मदिरा कहती है कि हिंदुओं के तुम्हें मुद्दत से मुंह लगी, यानी सारे हिंदुओं में सारे हिंदू उसका व्यवहार करते हैं, उसका मदिरा का पान करते हैं। और अब आप जब आज्ञा दे दिए हैं तो और भी चारों तरफ जाल फैलाऊंगी मैं, यानी चारों ओर और भी ज्यादा फैलूंगी, सब कोई मुझे मदिरा का पान करेगा। और चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, यानी अमीर हो छोटा बड़ा, यानी अमीर गरीब हो, कोई भी हो, सबके गले का हार बन जाएगी, यानी सब कोई उसका व्यवहार करेगा, सब कोई उसका मदिरा पान करेगा। फिर ये बातें कहकर वो वहां से चली जाती है और रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे, ये कहते हुए चल जाते हैं और अंधकार का प्रवेश होता है। तो अंधकार के प्रवेश होने पर आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, जैसे कोई आंधी आ रहा हो। फिर वो गाता हुआ आता है, स्खलित नृत्य करता हुआ आता है, राग काफी गाते हुए क्या कहता है सुनिए। तो अंधकार जय जयकार करते हुए आता है कि जय जय कलयुग का जय जय करता है, महाराज का जय जय करते हुए आता है। अटल छत्र सिर फिरत थाप जगमानत जाके काज की। फिर आगे कहता है कि कला अविद्या मूर्ता, यानी कला कलेश जिसको कहते हैं, मूर्खता, अविद्या यानी जिसमें विद्या ना हो, ये सारे नाश के साज की, इस प्रकार से जय जयकार करता है। फिर आगे कहता है कि उसका जो सृष्टि है वो संहार कारक है, जो कि भगवान तमोगुण जी से जन्म लिया है। यानी एक प्रकार से अपनी व्याख्या करते हुए, अपना गुण बताते हुए कह रहा है कि चोर उलूक लंपटो ये सारे जो है, इस सब का अंधकार ही एकमात्र जीवन है। फिर आगे बताते हुए कहता है कि आखिर उसका कहाँ पे वो वसवास करता है, कहाँ उसका निवास है। तो बोलता है पर्वतों की गुहा, यानी पर्वत में जो गुफा होता है इसके अंदर तो अंधकार होता ही हमें मालूम है। तो वही कह रहा है कि पर्वत की गुफा, शौकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क, यानी कि मूर्ख के मस्तिष्क में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका दिमाग में कुछ है ही नहीं, अंधकार भरा हुआ है। तो वही कह रहा है कि मूर्खों के मस्तिष्क में तो अंधकार होता है, इसलिए पूरा मूर्खों के मस्तिष्क में वो मौजूद रहता है, निवास करता है। खलों के चित्त में वो निवास करता है। खलों का चित्त यानी क्या, खलनायकों के चित्त यानी मन, चित्त यानी मन जिसको कहते हैं हम लोग, यानी खलनायकों के चित्त में भी क्या अंधकार भरा होता है, किसी के प्रति कोई प्रेम भावना सद्भावना कुछ नहीं रहता है, दुर्भावना रहता है, यानी अंधकार निवास करता है। तो वही बोल रहा है खलों के चित्तों में, यानी खलनायकों के जो मन है उसमें भी हमारा निवास है। फिर आगे अंधकार कहता है कि हृदय के और पृथक में जब वो अंधकार किसी में अगर प्रवेश कर ले, किसी के हृदय में अगर चला जाए, तो चारों नेत्र यानी एक प्रकार से चारों तरफ अंधकार छा जाता है और उसके प्रताप से हर काम बेकाम हो जाता है। यानी अगर हमारे मन में अंधकार छा जाए, हमारे हृदय में अंधकार छा जाए,
सिर्फ हम लोग गलती करेंगे, बुरा काम करेंगे तो जो भी अच्छा काम करना चाहे वो हो नहीं पाएगा, बेकाम हो जाएगा सारी चीजें। वही चीज ये कह रहा है। फिर आगे अंधकार कहता है कि उसके दो स्वरूप है, एक है आध्यात्मिक और एक है आदि भौतिक। आध्यात्मिक या आध्यात्मिक हो गया यानी भगवान से जुड़ा हुआ, जिस तरह हम लोग विश्वास रखते हैं, हर चीज जो विश्वास से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम पूजा कर रहे हैं, किसी का कुछ मांग रहे हैं तो विश्वास के साथ आध्यात्मिक। जैसे अंधविश्वास भी बहुत सारे इसमें होते हैं, बहुत प्रकार, तो ये सारे आध्यात्मिक में आ जाते हैं। और जो आदि भौतिक होते हैं वो ऐसी चीजें जिसका सृजन हो, फिर से सृष्टि हो, नाश हो, ये सारी चीजें आदि भौतिक होती है। तो वही बोला है कि इसके दो स्वरूप हैं, जो कि संसार में, पूरे संसार में किन नामों से प्रसिद्ध है? अज्ञान और अंधेरे के नामों से ही प्रसिद्ध है। फिर ये सब कहकर वो आगे कहता है कि सुना है, ये अंधकार कहता है कि सुना है मैंने कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे परम पूज्य मित्र, यानी दुर्देव को अपना मित्र, महाराज मित्र कहते हुए बोल रहा है कि आज मुझे परम मित्र जो है, हमारे पूज्य मित्र जो हैं दुर्देव, उन्होंने सुना है कि मुझे हिंदुस्तान भेजने के लिए, भारतवर्ष भेजने के लिए बुलाया है। फिर ये बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए बोलता है, चलो देखते हैं क्या कहते हैं। आगे बढ़कर फिर कहता है, महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। तो फिर भारत दुर्देव जो है, महाराज भारत दुर्देव, वो कहते हैं कि आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। तो कहता है कि आओ मित्र, थी तुम्हारा बहुत से लोग मैंने हिंदुस्तान भेजे, हिंदुस्तान का नाश करने के लिए, लेकिन तुम्हारे बिना सब कुछ निर्बल है, कमजोर है, और मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुम ही को वहां जाना होगा, यानी उसको कहता है भरोसा दिखाते हुए। इससे पहले तो मदिरा को भी कहा था कि तुम ही से आशा है, अब इस प्रकार से अंधेरा को भी कहता है, अंधकार को भी कहता है कि अब तुम ही को वहां जाना होगा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है कि तुम हिंदुस्तान को पूरी तरह से नाश कर दोगे। तो फिर अंधकार उत्तर देते हुए कहता है कि आपके काम के वास्ते ही भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। यानी कह रहा है कि भारत क्या चीज है, मैं विलायत भी अगर आप जाने कहीं किसी काम से तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। तो भारत दुर्देव उत्तर देते हुए कहता है कि नहीं, विलायत जाने का भी समय नहीं है, अभी वहां श्रोता द्वापर है। यानी कह रहा है कि द्वापर युग चल रहा है वहां पे विलायत में, अभी वहां पे कोई ऐसा काम नहीं, तुम्हारा मतलब वहां कोई काम नहीं। तो फिर अंधकार कहता है कि नहीं, मैंने तो एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जा ही के क्या करूंगा। यानी एक प्रकार से इन वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि जहां विद्या है वहां अंधकार नहीं आ सकती। इसीलिए यहाँ पे इन वाक्यों के द्वारा पता चल सकता है हमें कि विलायत क्यों नहीं जाने को कहा, क्योंकि विलायत में सब कोई पढ़ाई कर रहे थे, सब कोई एजुकेटेड थे, विद्या का वहां पे प्रबल था, सब कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, वही बोल रहे। तो इसीलिए अंधकार बोल रहा है कि मैंने एक ही बात कहा, भला वहां पे जाके भी क्या करेंगे, वहां तो विद्या का प्रबल है, यानी सब कोई पढ़ाई लिखाई करे, वहां पे उसका कोई काम नहीं है। और इसीलिए भारत दुर्देव भी उसको बोला कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो फिर आगे कहता है कि गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंग ना हो जाएगी, यानी गैस और मैग्नीशियम से उसका प्रतिष्ठा बंद हो जाएगा। अंधकार जो है खराब बुरा चीज फैलाता है, रोग, ये सारी चीजें अंधकार हिलाता है। तो वही चीज बोल रहा है कि गैस और मैग्नीशियम से मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। उसके बाद फिर ये सारी बातें सुनकर भारत दुर्देव कहता है कि हाँ, तुम हिंदुस्तान जाओ, जैसा तुमको ठीक लगे, जिसमें तुम्हारा हित हो वो तुम करो वहां जाकर। फिर ये कहते हुए एक प्रकार से उसकी वाहवाही करते हुए भारत दुर्देव कहता है कि बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहू। यानी तुमको क्या मैं समझाऊंगा, तुमको क्या इतना बुझाऊंगा, तुम तो सबसे चतुर हो, परम चतुर यानी सबसे ज्यादा चतुर हो, मैं तुम्हें चतुर समझता हूँ सबसे ज्यादा। फिर अंधकार कहता है ठीक है, बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ, बस जाते ही देखिए मैं क्या करता हूँ वहां जाकर। फिर नेपथ में गली में जाते जाते वो बैताली गान गाता है, और गीत की समाप्ति के बाद पूर्ण अंधकार पूरा छा जाता है और पट्टाछेप हो जाता है। क्या गाता है सुनिए, क्या गाता है। कहता है कि निहचे भारत को अब नाश, यानी बहुत ही भारत का नाश जो है बहुत ही निकट है, अब निकट आ चुका है। जब महाराज उनसे विमुख होते हैं तो खुद की निज अपनी खुद की मति का प्रकाश करते हैं कि अब तो भारत का कुछ भी नहीं बचेगा, कि अब सब कुछ, सबको किसी को कहीं शरण नहीं मिलेगा, भारतवासी को कहीं भी शरण नहीं मिलेगा, सबका बल चूर हो जाएगा। और जितना भी है बुद्धि, विद्या, धन, धान, ये सारे चीज क्या है, धूल में मिल जाएंगे। एक तरह से सबको तीनों मिले धूल, यानी सब धूल में मिल जाएंगे। फिर आगे कहता है अंधकार कि अब ना ही राज्य का धर्म बचा है, ना ही अर्जुन जो कि एक शौर्यवान प्रतिष्ठावान राजा था, और ना ही साक्य सिंह है, और ना ही व्यास है, वेद व्यास है। ठीक है, ये कहता है अंधकार। और यानी अब ये सारे चीज जब है ही नहीं, तो अब यानी अब कोई भी नहीं बचा है, तो कौन आखिर पराक्रम करेगा, कौन अब इनको आशा देगा, अब कोई भी आस नहीं बचा है। सेवाजी जो रंजीत सिंह थे वो भी अब नहीं रहे, वधु नाम का जो भारत है वो भी अब क्या हो जाएगा, निरुपमौर्य, यानी अब वहां पे राजा नहीं होगा कोई अच्छा।
चाहे कहीं के भी राजा हो, उदयपुर के, जयपुर के, रीवा के, पन्ना के आदि के राजा, सब कोई मौन हो जाएंगे। अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी सब कोई अंधकार से इतना डर जाएगा, सब कोई इतना बेबस हो जाएगा कि कुछ ना वो लोग सोच सकेंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे, ना ही अपना कोई बल का इस्तेमाल कर पाएंगे। सारा उनका जो बल है वो बेकाज यानी बेकाम हो जाएगा। और अंग्रेजों का राज पाकर भारतवासी लोग जो है वो अंग्रेज क्योंकि वहां राज करते वही बोल रहे हैं, अंग्रेजों का राज पाकर ये लोग कूड़ के कूड़ ही रहेंगे। और स्वार्थ, क्योंकि देखिए अंग्रेज लोग क्या थे, यहाँ पे हम लोगों पे सब पे अत्याचार कर रहे थे। किसी को भी थोड़ा घूस दे रहे थे तो वो लोग उसी के, हमारे जो भारतवासी लोग हैं वो उसी की साइड हो जा रहे थे, उन्हीं की बातें मान रहे थे, स्वार्थी हो गए थे। तो वही बोले, यानी जो भारतवासी लोग हैं वो स्वार्थ पर होकर यानी स्वार्थी होकर विभिन्न तरह के मति अपना भ्रष्ट करके सारे हिंदू के हिंदू, क्योंकि बुड़बक थे, क्योंकि मति भ्रष्ट हो जाता था उनको स्वार्थी के कारण, अंग्रेज लोग उनको अगर कुछ लालच दे देते तो उन्हीं साइड हो जाते थे। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। और इस प्रकार से देश जो है वो बढ़त बढ़ता चला जा रहा है और काल बुरा समय आ चुका है। तो ऐसा समय आ चुका है कि ये सारे बेहाल हो चुके हैं और सबका समय बहुत खराब हो चुका है। और इन सब के कारण क्या है, स्वार्थपन आ जाने का, इन सब के कारण छोटे चित्त हो गए, यानी मन छोटा हो गया है सबका, अति भीरू, बहुत ज्यादा डरपोक हो गए हैं, बुद्धि भी नहीं है, मन चंचल हो चुका है, ये सारे बिगड़ चुका है, मन चंचल बिगड़ चुका है, ये सारे हो रहे हैं। यानी पेट भरना भी उधर हो जाएगा, यानी मुश्किल हो जाएगा, सब कोई नर ना हो जाएगा, इस विमुख हो जाएगा पूरा प्रजा। और ये सब के कारण क्योंकि विद्या नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, बल नहीं रहेगा, इन सब के बिना ये कोई भी आस नहीं रहेगा, यानी इनके बचने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। क्योंकि बिना एकता बुद्धि बल के वो ये सब के बिना सब क्या है, विधि दीन के बिना विधि दीन है। और इन क्या करेगा, अंधकार कहता है कि बोझ लाद के, इन पर बोझ लाद के, इनके पैर को छन्नी करके और फिर क्या करेंगे, इनके सुख पर प्रहार करूंगा मैं। ये सारे जो है ही मतलब पशु पक्षी जो है वो ही तनिक जानते हैं, सही गलत जानते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये सारे भूल कर सब अपने रंग में रंग गए हैं, सब ऐसे मूढ़त, मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बन चुके हैं। तो इस प्रकार से जब सब लोग हो चुके हैं, जिसको हित अनहित नहीं आता हो, बुद्धि बल कुछ भी नहीं हो किसी में, ना एकता हो, वे सारे लोग क्या हित जानेंगे, यानी अच्छा क्या समझेंगे, ना ही कुछ भला जान पाएंगे। इनसे कोई आशा नहीं बचेगा। और फिर अंत में अंधकार कहता है कि अब डंका बजा के अपना सेना को तैयार करेगा और सबको गौन कर देगा, यानी सबको खत्म कर देगा। और इसके बाद जवनिका गिरती है और जो चौथा अंक है वो समाप्त होता है। तो ये थी दोस्तों चौथे अंक और उसके भावार्थ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। धन्यवाद।